नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। प्रतिपाद शुरू हो रहा है 10:52 PM 21 मार्च से लेके 8:20 PM 22 मार्च तक, जो कि टेक्निकल टाइम कैलकुलेशन है। घट स्थापना का जो मेन मुहूर्त है वो रहेगा आज 22 तारीख को 6:29 AM से लेके 7:32 AM तक। मैं रिपीट कर रहा हूं, घट स्थापना का जो मेन मुहूर्त रहेगा वो 6:29 AM से लेके 7:32 AM तक 22 तारीख को रहेगा। देवी का आगमन नौका में है। देवी का इस टाइम आगमन होगा इस बार नौका से, और जब देवी नौका से आती है तो अपने साथ सारी मुसीबतें अला बला सब साथ में ही ले जाती है, हमें तरह तरह के दिक्कतों से बचाती है और हर तरीके से हमारी प्रोटेक्शन या सुरक्षा वो निश्चित करती है। प्रथम नवरात्र जो है 22 मार्च को जो पड़ रहा है वो है देवी शैलपुत्री का, जो कि हर बार प्रथम नवरात्र देवी शैलपुत्री का ही होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। ये जो है हिमावत की पुत्री हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, हिमावत की पुत्री है। इनकी पूजा से हमें जो लाभ मिलता है वो है चंद्र दोष। कुंडली में हमारे चंद्र की जितनी भी प्रकार की दिक्कतें, अगर हम देवी शैलपुत्री की पूजा करें, उनकी उपासना करें, तो चंद्र दोष को वो हर लेती है। किसी भी प्रकार का चंद्र दोष है वो रिड्यूस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। सुख शांति की वृद्धि मिलेगी, रोग इत्यादि दूर रहेंगे। और एक विशेष बात, शैलपुत्री की उपासना से पति पत्नी के बीच प्रेम में अत्यधिक वृद्धि होती है। व्यापार या नौकरी, इसमें भी आपको बहुत उन्नति मिलेगी। और विशेष रूप से जिनका प्रोफेशन नॉन स्टेबल चलता है या ऑन ऑफ चलता है, उनके लिए इनकी पूजा बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन, इनकी पूजा से हम लोग बहुत गेन करते हैं। इनका प्रिय पुष्प है जपा पुष्प, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। लाल रंग का जिसको जबा फूल बोला जाता है, रेड कलर का हिबिस्कस, इनका प्रिय फूल वही है। मैं आपको कलश स्थापित करने का तरीका विवरण में बताता हूँ। सबसे पहले देवी की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास, उसको साफ शुद्ध करके चुन्नी लपेट के रखिए चौकी के ऊपर। उसमें माला, तिलक इत्यादि अर्पण करिए। ठीक है जी। उसके बाद उसके सामने चौकी में पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर मिट्टी का पात्र, जिसमें कि कच्ची मिट्टी डली होती है, जिसमें कि देवी के वो जो जौ के जो वो उगते हैं पौधे, जिसमें देवी दर्शन देती है, हम जिसको मानते हैं, उस पात्र को देवी के सामने विराजमान करिए। उसके ऊपर एक कलश में जल भर के मोली बांधिए। जितने भी हमारे शुभ चिन्ह होते, स्वास्तिक, ओम इत्यादि जो भी आप जानते हैं, उसमें अंकित करिए। ठीक है जी। उसके बाद उसको मिट्टी के पात्र के ऊपर जल भर के रख दीजिए। जल भर के उसको रखना है। कलश में मोली बांधनी है। मोली बांध के ओम, स्वास्तिक इत्यादि उसमें अंकित करना है। उसके बाद जल समेत उस कलश को उस मिट्टी के पात्र के ऊपर बीचों बीच रख देना है। अब क्या करना है, उसमें हरिद्रा यानी कि हल्दी मिलाइए जल में। कुमकुम डाल, सबसे पहले डालेंगे हम अक्षत चावल, उसके बाद हल्दी, उसके बाद कुमकुम, उसके बाद ये आपका जो ये होता है दूर्वा, घास की तरह जो होता है दूर्वा डालिए। उसके बाद उसमें आम पल्लव डालिए, जिसमें 5 आम के पत्ते होने चाहिए। उसमें 5 आम के पत्ते रखिए। उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत भर के, चावल भर के, उसमें कटोरी को उसके आम के पल्लव के ऊपर रख दीजिए। उस कटोरी के ऊपर एक नारियल लीजिए। नारियल में चुन्नी लपेटिए। चुन्नी लपेट के उसमें मोली बांधिए। उस नारियल को उस अक्षत के कटोरी के ऊपर, पहले कलश, उसके ऊपर आम पल्लव, उसके ऊपर अक्षत का कटोरा, उसके ऊपर नारियल को मोली से और चुन्नी से बांध के उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर पुष्प और दूर्वा डाल दीजिए। फूल की माला डाल दीजिए, अर्पण करिए फूल की माला। कुछ पुष्प भी अर्पण करिए। उसके बाद उसमें दूर्वा भी अर्पण करिए। उसमें मोली भी रखिए और उसमें थोड़ा सा अक्षत भी डालिए, जिसको हम चावल बोलते हैं, और एक जनेऊ भी उसमें रखिए। ठीक है जी। इसके बाद सामने एक घी का दिया और एक धूप प्रज्वलित करिए। सबसे पहले गणपति जी का नाम लीजिए, उसके बाद देवी का नाम लीजिए, नवदुर्गा का नाम लीजिए, और उसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि सब मंगल करे, आशीर्वाद करें,
ये घी का दीपक 9 दिन तक अखंड रूप से प्रज्वलित करके रखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। समस्त आपके कला कलेश जीवन के उलझने सब नष्ट हो जाएंगी इससे। और धूप को भी रखिए। दिया कांस्टेंट 9 दिन तक आप जलाते रहिए अखंड, जब तक नवरात्रि प्रारंभ हो रहे उसी कलश के आगे, देवी के आगे। और उसके बाद वहाँ पे उनको भोग लगाइए देवी को। 5 फल, मिठाई, पंचमेवा, ये उनको भोग लगाइए। और देवी से प्रार्थना करिए कि कोई भी किसी भी प्रकार की आपसे भूल चूक हुई हो तो उसको क्षमा करे। अच्छा, एक बात और, उस जल के कलश के जल में एक सुपारी भी डाल दीजिएगा, और सुपारी जरूर डालिएगा उस जल के कलश में, वो मैं बोलना बीच में भूल गया था, सुपारी जरूर डाल दीजिएगा। ये करके आप देवी से प्रार्थना करें कि उन्नति दे, समस्त विघ्न बाधाएं दूर करे, परिवार की वृद्धि करे, धन लाभ हो, विद्या लाभ हो, सब कुछ हो, हर प्रकार के आपको आशीर्वाद इस दिन देवी से मिल जाएगा। देवी क्योंकि जागृत रूप से इस दिन विराजमान है वहाँ पे, तो जो भी हम मन से मांगेंगे आपकी समस्त मनोकामनाएं देवी पूर्ण करेंगी।